देखो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है इवेल्युएट आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप डॉट जे कैप। ये है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है क्या है ये बताना है आपको इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो बताओ, देखो आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप की क्या वैल्यू होती है बच्चों, बताओ। आई कैप ये लिख दिया मैंने, आई कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप की क्या वैल्यू होती है, माइनस जे कैप डॉट जे कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप की क्या वैल्यू होती है 1। ये रिजल्ट में पहले बता चुकी हूँ आपको 1। फिर ये माइनस साइन बाहर ले लिया, जे कैप डॉट जे कैप क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। ये था, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये था इवेल्युएट, ये वैल्यू निकालनी थी इसकी आपको, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0। रिजल्ट क्या क्या यूज किए हैं, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप के इक्वल होता है। यहाँ पर आई कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होता है, माइनस जे कैप के। यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक। देखो शो दैट द वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर, सी वेक्टर। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है ना आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। तो एक बात बताओ बच्चों, जो हमने कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन की थी स्टार्टिंग में, बेसिक जब करवाया था तब, तो क्या डेफिनेशन थी, इन तीन वेक्टर्स को मैं कोप्लेनर कब बोलूंगी, जब या ये तो एक प्लेन में लाई कर रहे हो या फिर और पैरेलल टू द सेम प्लेन, यही। तो अगर मैं इनको कोप्लेनर दिखा दूं तो ये हो जाएगा प्रूफ। और ये कोप्लेनर कब होंगे, कल एक थ्योरम की थी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तीन अगर आपके पास वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, उनको हम कोप्लेनर बोलेंगे कब, जब आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर्स की 0 हो जाए। यही था ये थ्योरम, इसका प्रूफ हम कल कर चुके हैं ना। तो यहां से देखो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे, मतलब आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, है ना। कब, अगर आपके पास इन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 0। थ्योरम लिख देना, वो यहाँ पे जो थ्योरम हमने यूज की है ना, वो थ्योरम यहाँ पे लिख देना कि उसका यूज किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की अगर मैंने 0 दिखा दी, अगर 0 दिखा दी तो ए बी सी ये तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। और अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए तो वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके चलेंगे ए बी सी, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिए ए बी सी की। डिटरमिनेंट फॉर्म में मैंने आपको बताया था क्या होता है, फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा बेटा, ये फर्स्ट पोजीशन पे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स है वो फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे 1 3 और 1। फिर सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे बी वेक्टर है, तो सेकंड रो में बी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे 2 -1 -1, ठीक है। 2 -1 -1। और फिर थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है सी वेक्टर, तो थर्ड रो में आपके पास सी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे। आई कैप का कंपोनेंट 0 है, तो 0 7 और 3। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो, सोल्व करके देखो क्या ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रही है। देखो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, फर्स्ट रो के अबाउट अगर हम एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो 1, फिर -1 × 3
-3 -1 इंटू 7, -7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया +7। मैं ये मान के चल रही हूँ डिटर्मिनेंट आपको आता है सोल्व करना, ठीक है। फिर -3 यहाँ से 6 -0 0 तो लिख ली मैंने, ठीक है। फिर +1 यहाँ से 14, क्या आ गया देखो 4, यहाँ से -18 और यहाँ से +14, 0। इन तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने निकाल ली और वो आ गई 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ गई तो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट कल हमने किया था कि तीन आपके पास नॉन पैरेलल और नॉन जीरो वेक्टर अगर है और वो कोप्लेनर होंगे, इफ एंड ओनली इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इज इक्वल टू 0। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गई। इनके 0 आने से क्या हो गया, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ABC, ये क्या हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। और कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन तो आप पढ़ के आए हो। किन वेक्टर्स को बोलते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स? या तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हो या फिर वो वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन हो, यही डेफिनेशन थी। तो यहां से ये प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज कोटर्मिनस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। देखो कल मैंने एक एग्जांपल कराया था आपको, फर्स्ट एग्जांपल, सेम वैसे ही है। कल एक एग्जांपल कराया था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना था उसमें आपको। थर्ड का एक पार्ट करा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या है, फाइंड स्टेटमेंट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप whose coterminous edges are represented by the vectors। तीन वेक्टर्स दिए उसने, एक वेक्टर को मैंने मान लिया a i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सेकंड वेक्टर को मैंने मान लिया b वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और थर्ड को मैंने मान लिया c वेक्टर है, वो है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। और ये तो हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की थी, तो आपने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप किसके इक्वल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ABC। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है जिसकी कोटर्मिनस एजेस इनसे रिप्रेजेंट की गई है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ABC, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताना, डिटर्मिनेंट यहाँ से फर्स्ट रो में क्या लिखूं, ए वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स है वो 1 1 1। सेकंड रो में क्या आएगा, बी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स है वो 1 -1 1। और थर्ड रो में आएगा सी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं वो 1 2 -1। इसको सोल्व कर लेना आप, इसको सोल्व करके जो भी आंसर आए आपका, मान लिया नेगेटिव आ गया, देखो सोल्व डिटर्मिनेंट सोल्व कर सकते हो आप, देख लेना क्या आएगा। मान लिया -4 आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होती आपके पास, आपको पता है, पॉजिटिव होगी तो क्या करोगे यहाँ से 4 क्यूबिक यूनिट्स लिख देना, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। मैंने देखो ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, हो सकता है कुछ और वैल्यू आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव ये आए आपके पास, पर आप देख लेना निकाल के क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन सारा इसी टाइप का है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालनी है आपको। उसकी 3 कोटर्मिनस एजेस दे रखी हैं जो कि 3 वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर रखी है उसने, उसकी हमें वॉल्यूम बतानी है, कर लोगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका वो है, फोर्थ का एक पार्ट करा देती हूँ मैं आपको,
फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो ये वेक्टर्स गिवन है ना ये कोप्लेनर हो जाए। लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the वेक्टर्स जो गिवन है बेटा, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर की दे रखा है आपको i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस k कैप। और सी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये है आपके पास, ठीक है। आपको लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हो जाए, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो कल एक थ्योरम की थी हमने, उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या क्या निकाल लो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। पता चल गया ना कि ये जो है इसको हम 0 के इक्वल क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि कल जो थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग यही तो था कि इन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो हम ये निकाल लेंगे और इसको सोल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी आपकी, वो लैम्डा की वैल्यू वो आ जाएगी जिससे ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल पुट कर दी, इसको सोल्व कर लेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या आएगा यहाँ से, फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा बच्चों, जो ए वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हम 2 माइनस 4 5। बी वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं वो सेकंड रो में लिखे जाएंगे आपके, क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जो सी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट हैं वो 3 2 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है 0। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, जल्दी से वैल्यू बता दो मुझे क्या वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट को सोल्व करके। बच्चों ऐसा मत कर देना कि सबका आंसर अलग अलग आ जाए। ठीक है या गलती की है गई, यही है, यही है बस ठीक। तो देखो यहाँ से जब इस डिटर्मिनेंट को आपने सोल्व किया तो क्या वैल्यू आई बच्चों, 25 लैम्डा माइनस 26 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आ जाएगा 25 लैम्डा इज इक्वल टू 26 और लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये लैम्डा की वो वैल्यू आई है बेटा जिससे ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करने से कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, फोर्थ भी सेम आपका सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है वो भी यही है, इसी टाइप का है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में ये दे दिया कि 3 वेक्टर दे रखे हैं आपको ए बी सी, आपको दिखाना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। तो वेक्टर्स कोप्लेनर कब हो जाएंगे, थ्योरम कर चुके हो जब उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
जीरो के इक्वल आ जाए तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना ए बी सी की। अगर वो जीरो आ गई तो बोल देना तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या है आपके पास, कोप्लेनर वेक्टर्स। कराऊं एक एग्जांपल? ठीक है, कर लेना बेटा। हाँ बेटा, 21 क्वेश्चन है इसमें। देखो ये आपके पास शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आपको क्या दिखाना है, एक वेक्टर ए दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, एक सी वेक्टर दे रखा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लेके चलोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। इसका आंसर निकालना, वो लास्ट में जब इसको सोल्व करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, जीरो आते ही फिर आप क्या लिख दोगे, जिस थ्योरम का यूज किया है ना आपने, उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पर, और फिर दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स बाय यूजिंग जो भी थ्योरम है उसका यूज करें। ये था आपका 5th क्वेश्चन। उसके बाद 6th क्वेश्चन जो है वो 6th क्वेश्चन में क्या कह रखा है बच्चों, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर वेयर ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो show that the following points are coplanar। और साथ में क्या दे रखा है, वेयर ए बी सी, ये तीनों वेक्टर्स क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। ये सोल्व करना है आपको। देखो अब तक जो हम करते आए हैं वो किया था हमने कोप्लेनर वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे अगर उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चों, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे दिए आपको 4। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्या बताने हैं कि ये कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, जहाँ पर ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिख रहा है ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये पॉइंट्स हैं आपके, तो आप मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, आप लिख देना लेट ए इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस सी। सिमिलरली बी, और इसको बी बोल देना, इसको सी, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, आपको क्या दिखाना है, ये चारों पॉइंट्स आपके कोप्लेनर हैं। तो कब होंगे, मान लिया ओ एक इनका ओरिजिन ले लिया सबका मैंने। ठीक है, अगर ओ ओरिजिन है तो उनकी हेल्प से अगर आप पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ओ ए है ना, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, यहीं से आएगा, यही आएगा है ना। तो यहाँ से जब आप लिखोगे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है, ओ अगर उनका ओरिजिन है तो जो वेक्टर आएगा ओ ए यही आएगा, ओ बी क्या आ जाएगा, यही आएगा, ओ सी क्या आएगा, और ओ डी क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये 4 आ गए आपके पास पोजीशन वेक्टर्स है ना, तो आप यहाँ से क्या निकाल लो बच्चों, ए बी
निकाल सकते हो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो आप ये लिखा हुआ पेज नंबर 6 निकालो एक बार। पोजीशन वेक्टर मैंने कराया था पहले आपको, पोजीशन वेक्टर टू एक्सप्रेस ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स लेट ए बी द गिवन वेक्टर। अगर ए बी कोई गिवन वेक्टर है जैसे ये है और ओ इसका ओरिजिन है, देन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा था बेटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, ध्यान है जब बेसिक कंसेप्ट करवाए थे इसके रिव्यू चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कराया था और पोजीशन वेक्टर भी कराया था। ठीक है, तो यहां से जो ए बी आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये निकालना है आपको, ये निकाल के वैल्यू बताना एक बार। ये वेक्टर ही तो है बेटा, तो वेक्टर लिखा जाएगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर आ गए ना। पहले तो मैंने पॉइंट लिखे थे ए बी सी डी, 4 पॉइंट थे आपके, लेकिन उनकी हेल्प से हमने क्या किया है, अब पोजीशन वेक्टर लिखे हैं। अगर वेक्टर लिखे हैं तो ओ ए वेक्टर आएगा ना, नोटेशन यही आएगी यहाँ से। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के बता दो जल्दी से। ओ बी माइनस ओ ए क्या आएगा बताओ, बताओ। माइनस ए माइनस 5b प्लस 4c, ये आ गया। ये कैसे निकाला बेटा हमने, ओ बी माइनस ओ ए, ये निकाला तो आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। ठीक है, फिर आप निकालो ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर, क्या वैल्यू आएगी बताओ फटाफट। ए वेक्टर आगे प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये आ गया। फिर उसके बाद बच्चों ए डी वेक्टर निकालो, वो किसके इक्वल होगा, ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी माइनस ओ ए क्या आएगा बताओ, माइनस ए वेक्टर माइनस 9b प्लस 7c, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 3 वेक्टर आ गए ना जो ए बी ए सी ए डी, इन तीनों वेक्टर्स को कोप्लेनर दिखा दो। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हुए तो इस बात का क्या मतलब होगा कि जो ये पॉइंट्स है ना ए बी सी डी, ये भी आपके क्या होंगे, कोप्लेनर पॉइंट्स। क्यों होगा बताऊं, अगर मैं वैसे बताना चाहूँ आपको तो देखो, ये एक ए बी है आपके पास, ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये कहीं ए सी है आपके पास, फिर ए डी निकाला आपने, कहीं पर भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो, मान लीजिए ए डी है आपके पास। ठीक है बच्चों, ए बी ये वेक्टर हो गया, डायरेक्शन मैंने ये ले ली, फिर ए सी ये वेक्टर हो गया और ए डी ये वेक्टर हो गया। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था जब वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करवाया था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अगर याद हो तो आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट करवाया था मैंने आपको कि एक स्ट्रेट लाइन आपके पास, उस स्ट्रेट लाइन का एक पोर्शन है ना, फाइनाइट पोर्शन, जिसका एक इनिशियल पॉइंट है और एक टर्मिनल पॉइंट है, और डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट है, तो उसको हम क्या बोलते थे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, यही था। और नोटेशन उसकी थी ए बी वेक्टर, वेक्टर ही होता था वो, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आप देखो हमने निकाला बच्चों ए बी ए सी और ए डी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब अगर मैं इनको कोप्लेनर प्रूव कर देती हूँ, अगर मैं इन वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव कर देती हूँ तो क्या डेफिनेशन थी, या तो ये सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे तीनों के तीनों, या पैरेलल टू द सेम प्लेन होंगे, तो ये कोप्लेनर बने हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये कोप्लेनर आ गए तो ये सारे के सारे पॉइंट
एक ही तो प्लेन में लाई कर रहे होंगे। आ गया समझ? तभी तो फिर ये पॉइंट क्या बन गए? कोप्लेनर पॉइंट्स। तो ये था आपका निकालने का मेथड। अगर आपको ये आ जाए ना गिवन कि 4 पॉइंट दे दिए और आपको उन पॉइंट्स को क्या दिखाना है? कोप्लेनर, तो क्या प्रोसीजर है सोल्व करने का? आप निकाल लो। पहले तो मान के चलो लेट ए बी सी डी बी द 4 पॉइंट्स, ठीक है। फिर लेट ओ बी द ओरिजिन, देन पोजीशन वेक्टर निकाल लो उनकी हेल्प से, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद आप क्या करोगे बेटा? ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा? ओ बी माइनस ओ ए। फिर आप ए सी वेक्टर निकाल लो। ए सी किसके इक्वल आएगा? ओ सी माइनस ओ ए। फिर आप ए डी वेक्टर निकाल लो, वो किसके इक्वल आएगा? ओ डी माइनस ओ ए। ठीक है, आपको ये चारों पॉइंट्स क्या दिखाने हैं? कोप्लेनर। उसके लिए आप इन तीनों वेक्टर्स को क्या दिखा दो? कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स आ गए तो जो गिवन 4 पॉइंट है ना आपके ए बी सी डी, वो भी क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर पॉइंट्स। क्लियर?